मैं अगले 24 घंटे ऐसे जगह बिताने वाला हूँ जहाँ 65 साल पहले पूरे 52 गांव पानी के अंदर डूब गए थे। लेकिन यहाँ पहुँचने से ठीक 2 किलोमीटर पहले मेरी बाइक का रियर सस्पेंशन टूट गया और अब मैं इस पानी और पहाड़ के बीच फंस चुका हूँ। और फिर क्या, रात को टेंट में सोते समय 65 साल पहले के जैसा फिर पानी का सैलाब ना आ जाए तो क्या इस जगह मैं अकेले सर्वाइव कर पाऊंगा? लेट्स फाइंड आउट। तो अभी हम लोग अब सतरंगा के लिए निकल चुके हैं। काफ़ी सारा पैकिंग वगैरह करना था, बाइक पे पैक करना था, तो काफ़ी बाइक फुल लोडेड है। देखो अभी इतना यहाँ धूल डस्ट है, इतना ज़्यादा पूछो मत। और अब यहाँ से 1 किलोमीटर बस और फिर इस रोड से कट जाएंगे और फिर आएगा नेचर का नज़ारा। तो चलते हैं अब हरियाली की ओर। तो अब यहाँ से आप देख ही सकते हो काफ़ी हरियाली ही हरियाली है और पूरे सतरंगा तक अब ऐसे ही नज़ारा मिलेगा। कुछ दूर बाद पहाड़ स्टार्ट होंगे देखने के लिए। अभी बस आप रोड और ये साइड का पेड़ को एंजॉय करो। आपको आगे पहाड़ दिख रहा है, मेरे को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वाइटी आपको वीडियो में शायद दिख रहा होगा। अब देखो आगे कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है अब दिखा। ऐसा दिख रहा था पहले कि आगे सड़क गायब है पेड़ के बीच में और पूरा ढलान है और इस ढलान में ब्रेकर है। ये इसको तो यहाँ नहीं बनाना था, आदमी उछल के सड़क के उस पर जा सकता है। तो ये चीज़ सेंसेबल नहीं है यहाँ पर। बाकी क्या पता लोगों का यहाँ बहुत एक्सीडेंट हुआ होगा। तो अभी अपने बाइक में हमको पता चला है कि अपना सस्पेंशन चला गया है। पकड़ा ना रिश्ता, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा झुक रहा है नीचे। ये देखो शिट यार। और बस हम लोग सतरंगा पहुँचने वाले थे और ये हालत हो गया। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गया है, बाइक का पीछे सस्पेंशन चल बसा है और काफ़ी दुख हुआ ये देख के, क्योंकि बाइक अभी सिर्फ 2000 चला है, 2081 किलोमीटर मात्र। इतने भी सस्पेंशन चला गया और ज़्यादा अभी बाइक लोडेड भी नहीं है, सिर्फ टॉप बॉक्स बस माउंट है और ये चल बसा ये। अब दुख तो इस बात का है कि बाइक फिर जाएगा, पड़ा रहेगा, कितने दिन में इसका पार्ट्स आएगा इसका है। मेरे को सस्पेंशन ख़राब होने का इशू नहीं है, बट कितना दिन लगेगा क्योंकि नया बाइक है, इतना जल्दी इसका पार्ट्स मिलेगा नहीं। और लोग पूछते हैं ना, या फिर किसी को पता चलेगा कि पार्ट चेंज हुआ है, कहाँ है तेरा बाइक, तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री देने लगते हैं कि यार ख़राब गाड़ी है, ऐसा वैसा है। जबकि TVS BMW के लिए बाइक बना रहा है, ठीक है, उसी के लेवल का बना रहा है, इसको भी अच्छा खासा बनाया, इस पर भी कुछ पार्ट्स BMW के हैं। इन सब के बावजूद ये सब फेस करना पड़ा मेरे को। चलिए थोड़ा मूड अपना ठीक करते हैं, एंजॉय करते हैं अभी अपने राइड को सतरंगा के लिए। और ये एक मोड़ बस और फिर हम लोग पहुंच गए सतरंगा। जैसा कि यहाँ लिखा है सतरंगा बोट क्लब एंड रिसोर्ट, 1.4 किलोमीटर, सिर्फ इतना ही डिस्टेंस बचा है। और वो देखो एक पहाड़। हाँ, सतरंगा मैंने सबसे स्पेशल एक और चीज़ है कि ये ना पहाड़ ये ना शिवलिंग की तरह दिखता है, पता है। वो देखो वो सारे क्लब हैं रहने के लिए, बट हम तो ठहरे परदेसी, रहेंगे टेंट में, हमको इन सब की ज़रूरत नहीं है। हम लोग करेंगे, क्या बोलते हैं उसको हरीश, क्या करेंगे हम लोग? गेलम गेल करेंगे। गेलम गेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गेलम गेल। किधर जाएंगे बताओ? अब देखो भाई, वाह यार, इसमें ही मज़े हैं। अभी 3 बजे है और पता है ऐसा लग रहा है शाम के 5-6 बजे हैं। यार भीड़ है, मैं तो सोच रहा था नहीं होगा। अरे बहुत भीड़ है यार, कैसे करें ब्रो, कैसे करें? मैं तो नहीं सोचा था भीड़ होगा करके। पता नहीं उधर बाइक का जाने का रास्ता है कि नहीं है, बट ना लोग खुद बहुत मज़ा कर रहे हैं, पता है। उधर रास्ता नहीं है ना हर इस बाइक जाने का, नहीं है रास्ता ना बाइक कर जाने का, नहीं, ये सब खाली हो जाएगा, बाइक नहीं आएगा ना ब्रो उधर। पूछने का जरूरत नहीं है, वो दिख रहा हो। दोपहर गाड़ी नहीं जाएगा, दोपहर
नहीं जाए ना तब भीड़ कब तक खाली हो जाए भीड़ में ना रात के तो हवेच कर ही मछली उछली हवा का तुम पकड़ता गरी वरी कत्ता दूर में रहते हो मछली में तो उतना दूर गरी की किसे जात हुई जा पूछ क्या। अच्छा तो बताओ दोस्तों कैसा लग रहा है आपको देख के। सब इंजॉय कर रहे हैं पता है। मेरे हिसाब से लोग ना 1-8 घंटे की बस रुकेंगे उसके बाद सब आउट। जैसे नाइट हुआ सब आउट। और मेरे को ना भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है अरे उस साइड जा सकते हैं अपन, उस साइड खाली है। तो चलो आपको मैं पानी की लहर दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है ना समुद्र, बड़ा बड़ा लहर देखो। अब इतना बड़ा लहर देख के मेरे को ये लग रहा है कि फिश पकड़ते बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें। अभी देखना मैं अपने चारों तरफ दिखा रहा हूँ। ये मेरे पीछे पानी ही पानी और ये मेरे पीछे पहाड़ ही पहाड़। क्या ही कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन में ये मेरा बाइक। क्या निकाल रहे हो सर? बाबूजी हाँ भंडारा करा दो। भंडारा हाँ बाबा लोग वो खा लेंगे यही। तो सतरंगा तो यहाँ आ चुके हैं और अभी काफ़ी भीड़ है। थोड़ा देर में हो सके तो भीड़ जा सकता है। तो अपन यहीं डिसाइड किए हैं कि यहीं टेंट और कुकिंग करेंगे। तो फटाफट करते हैं गाड़ी को अनपैक। तो ये अपना फाइनल लोकेशन है जहाँ पर काफ़ी सारे कांच है, बहुत ज़्यादा कांच के टुकड़े। ये देखो और इसके ऊपर हमको सोना है। तो पहले सबको साफ सफाई करना पड़ेगा सबको। तो अपना फर्स्ट लेयर तालपत्री फॉर सेफ्टी रीज़न, इसका ज़रूरत रहने के लिए नहीं था, बाकी रख लिए। तेरा ठीक तो इधर की तरफ उस साइड से उस साइड से वीडियो बनाएंगे तो ये ठीक है। कैंप लोकेशन डिसाइड करने के बाद कर लेते हैं टेंट को सेट। तो अभी लगभग सारे लोग आउट हो चुके हैं, 50% लोग, कुछ ही लोग बचे हैं और टेंट भी पूरा सेटअप हो चुका है। तो अभी अपन सोच रहे हैं कि पहले हम लोग नहा लें। तो कुछ सामान को अंदर में डालना है फिर नहा लेते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई हम लोग को ट्रैवल करते हुए, पूरे पसीने से ना तरबतर हो चुके हैं। तो पहले नहाते हैं। और देखो हरीश कमल को देखो क्या कर रहे हो। मैं भी जा रहा हूँ भाई। तो आज अपन बनाएंगे, तो अभी फिलहाल लंच कर रहे नहीं हम लोग, शाम को है ना मैगी बनाएंगे। अपना शाम को लंच का टाइम हुआ है, सोचो। ओ सॉरी, गैस को मैं पहले सोच रहा था चलेगा कि नहीं चलेगा, बाकी चल रहा है। ये ना ब्यूटेन जैसे तो फ्लेम मेरे को दिख नहीं रहा है ये कितना फ्लेम में जल रहा है। बाकी काम हो गया अपना, यही काफ़ी है। तो ये पक रहा अपना मैगी। अब डालते हैं इसे मैगी मसाला। ये रहा। आज तो मज़े ही आ जाएंगे। पता है हरीश? हाँ अब इसमें जैसे मसाला डालो हूँ ना, हाँ जो इसमें लाया भाई कुछ मजे। तो इतना भूख लग रहा है, फिश का तो मेरे को अभी नामो निशान नहीं लग रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोगों का मैगी रेडी हो गया है और इसको खाते हैं। उसके बाद जाएंगे हम लोग समुद्र में नहाने के लिए। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? बाइक का सफ़र, रास्ते की प्रॉब्लम और इतनी सारी थकान के बाद आखिरकार हमारी मैगी तैयार थी। और फिर हम दोनों दोस्त बैठ गए
बिल्कुल उस नज़ारे के सामने जहाँ दूर तक फैला पानी किसी समुंदर से कम नहीं था। ना किसी चीज़ की जल्दी थी, ना किसी बात का टेंशन, बस हाथ में गर्म मैगी, सामने खूबसूरत सतरंगा और साथ में एक सच्चा दोस्त। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इतनी खूबसूरत जगह पर आए थे, सामने इतना सारा पानी, तो भला खुद को पानी में उतरने से कैसे रोकते। बस फिर क्या था, मैगी ख़त्म की और निकल पड़े पानी में मस्ती करने। तो ये रहा नाइट का कंडीशन। और अपन फिशिंग के लिए ट्राई कर रहे थे तो पॉसिबल हो नहीं पाया। बहुत ट्राई की, फिशिंग हुआ नहीं। मैं उसका वीडियो दिखाता, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा लहर चल रहा था पानी का, तो सोचे उसको स्किप कर दें और खामखा भूखा रहते, तो इसलिए मैं चिकन ले आया। तो जितने भी वेज वाले हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, इसके लिए सॉरी। और अब स्टार्ट करने वाले हैं कुकिंग। हरीश कमल के चिकन की तैयारी करते तक मैं बना रहा हूँ पॉपकॉर्न। और आपको बैकग्राउंड में आई थिंक कुत्ते भौंकने का साउंड आ रहा होगा। काफ़ी भौंक रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, थोड़ा डरावना है, पता नहीं किसको देख के भौंक रहे हैं। अरे पॉपकॉर्न कहाँ गया। तो ये डाल रहा हूँ मैं पास्ता, सॉरी पॉपकॉर्न। निकल जा निकल जा। तो ये आई थिंक ज़्यादा देर लगना नहीं चाहिए, ये कुत्ते भौंकिच रहे हैं यार। तो दोस्तों, जैसा कि पॉपकॉर्न बन चुका है, देखो क्या ही खिले खिले पॉपकॉर्न है। तो चिकन का बनते तक धीरे धीरे इसको खाएंगे। तो फाइनली अपन अब चिकन का तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा बर्तन का अपन एक्सचेंज कर दिए हैं, बनाने वाले कुछ और में थे, बना कुछ और में रहे हैं। ये रहा, स्टोव ऑन करते हैं। पहले देखूं क्या फ्लेम कितना है, एक सेकेंड हटाओ तो इसको। ठीक है इतना, ठीक है। तेल डालते हैं। नहीं देख रहे हैं जितना जरूरत है। अरे पहले जाके अपने बाप को देख, घर में कोड़ी, गधी, बिल्ली, कुत्ती सब अंदर घुस गए। तो अभी ये चावल बनने के टाइम मेरे को ना बहुत अच्छा सा एक इसमें लाया भाई, प्योर बिरयानी। और अपन यूज़ भी ये कर रहे थे, बिरयानी किट। और फिश का प्लान तो कैंसिल, बट ना अपन चिकन को ना बिरयानी की तरह नहीं सेपरेट ही रखेंगे। चावल अलग, बिरयानी अलग, आई मीन चिकन अलग, और दे देगा फिर बिरयानी की तरह। और मतलब इनके प्रोसेस के हिसाब से क्या होता, चावल बनता, उस पर चिकन का लेयर करते, तो उसको अपन सेपरेट ही रखेंगे। आप देखो कितने लंबे लंबे चावल हैं। और अपन ना एडिशनली इसमें ना कुछ यूज़ किए थे, ये देखो मसाले को। कितना खिला खिला लग रहा परफेक्ट। है। तो ये है चावल का रिजल्ट, और ये है चिकन। काफ़ी खिला हुआ पका है। तो करेंगे थोड़ा देर में खाना स्टार्ट, पहले सारे सामान वगैरह को समेटेंगे। तो अभी चिड़िया की आवाज़ से लग रहा है सुबह हो गया है। नाइट में नींद तो अच्छा गया था,
देखते हैं क्या कंडीशन बाहर का। है सुनो। रात को ना हम लोग खाना बना के इतना थक चुके थे कि यहीं सो गए थे और अचानक नींद लग गया। गाना सुन रहे थे, गाना सुनते सुनते आसमान की तरफ देखते देखते नींद ही लग गया। तो उसके बाद अपन ना 2 घंटे से 3 घंटे बाद उठे हैं। तो 3 घंटे बाद ना मेरे को ना जब भूख लगा तब ना इतना नींद लग रहा था उस टाइम भी कि वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। तो वो तो मिस हो गया। तो अभी बनाते हैं चाय, आप उसको एंजॉय करो। अब रात को हमने सोने से पहले नमक का घेरा बना दिया था ताकि छोटे मोटे कीड़े अंदर ना आ सकें। सुबह की ठंडी हवा, सामने वही खूबसूरत सतरंगा और पिछली रात की सारी यादों के बाद अब बन रही है गरम गरम चाय। रास्ते में परेशानियां भी आई थी, थकान भी हुई, लेकिन सतरंगा पहुंचने के बाद जो पल मिले वो सब कुछ भूलने के लिए काफ़ी थे। और आज सुबह चाय बनाते बनाते बस यही सोच रहा था कि जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक वक्त के बाद वहाँ से अलविदा लेना ही पड़ता है। सतरंगा में हमारा ये छोटा सा कैंपिंग एक्सपीरियंस सच में यादगार रहा। लेकिन अब चाय भी तैयार है, सामान भी पैक करना है और अब वक्त आ गया है घर वापस जाने का, एक आखिरी चाय के साथ। देखो मेरे पीछे पानी ही पानी, ब्लू है पानी पानी। कॉपीराइट सॉन्ग तो चला नहीं सकते बट गा सकते हैं। ओ देखो सन दिखा रहा हूँ मैं कहाँ पर से। ओ देखो ओ देखो ओ देखो। क्या क्या कॉम्बिनेशन है बताऊँ। देखो पानी, पहाड़, क्या बोलूँ, सनराइज। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. चलिए वक्त हो चुका है अब सारे सामान को समेटने का। ये भी काफी थकाने वाला काम है तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ अपना कैंप लोकेशन था और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपना जगह को वापस साफ करके जाएं पहले से अच्छा। यहाँ हम लोग पहले के भी जो कचरा रहा था उसको भी साफ करके जा रहे हैं। ऐसा ये 2 बैग बना है। तो आप भी जब कभी ऐसा सुंदर जगह पे आओ तो उस जगह का आप हमेशा ख्याल रखो, क्योंकि कल को आप आओगे और वो जगह आपको पहले से गंदा दिखेगा तो अच्छा बात नहीं। मतलब जो चीज़ में आपको प्रॉब्लम है वो आप दूसरे के लिए ना करो, ठीक है। तो बाइक तो पूरा पैक हो चुका है, अब निकलने का बस देरी है। तो फटाफट राइडिंग जैकेट वगैरह पहनते हैं अपना। तो ये रहा सतरंगा। अभी भी हम लोग सतरंगा में हैं और डालते हैं सारे कचरे को इसमें। बहुत गर्मी लग रहा है यार। तो निकलते हैं अब सतरंगा से। हो गया ट्रिप कंप्लीट। मेरे को इस पूरे कैंपिंग और ट्रिप में एक ही चीज़ का कमी लगा,
बारिश। जब हम लोग सतरंगा पहुंचने वाले थे तब लगा कि बारिश होगा, कुछ कुछ बूंदे भी पड़ रहा था उस टाइम। तो जब यहाँ पहुँचे तब पता चला कि बारिश तो हो ही नहीं रहा है। और अपन पूरा तैयारी करके आए थे, जितना भी रेयर टू रेयर बारिश हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा उतने तक अपन इंतज़ाम करके आए थे, बट बारिश हुआ नहीं। अब लास्ट विश है जाने का टाइम हो जाए थोड़ा, जो कि किस्मत में नहीं है लग रहा है। बाइक को ज़्यादा स्पीड में चलाते भी नहीं बन रहा है क्योंकि इसका सस्पेंशन चला गया है, तो धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा। अब पता नहीं बाइक कब आएगा वापस बन के, कितना दिन लगेगा इसको ठीक होने में पता नहीं। ये वीडियो घर वाले देखेंगे वो क्या बोलेंगे कि इतना जल्दी बाइक ख़राब हो गया तेरा, इतना महंगा लिया था। और वैसे भी मैं बहुत ताना खाया हूँ कि इतना में तो कार आ जाता और पैसा ऐड करता तो कार आ जाता, बट क्या करें, शौक है ना। अब घर के तरफ निकल पड़े हैं। सफ़र तो ख़त्म हो रहा है लेकिन मज़े अभी भी याद आ रहे हैं। आपको वीडियो का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। कैंपिंग और ट्रिप में एक ही चीज का कमी लगा, बारिश। लास्ट विश है जाने का टाइम हो जाए थोड़ा, जो कि किस्मत में नहीं है लग रहा।